पश्चिम बंगाल में हुए बिहार के छात्रों के साथ घटना को लेकर बिहार के लोगों में रोष नजर आ रहा है। दूसरी ओर राहुल गांधी को लेकर हाई कोर्ट ने सवाल किए। केंद्र सरकार से पूछा है कि राहुल गांधी विदेशी हैं या उनकी नागरिकता देश की है। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने बिहार के सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार के साथ खास बातचीत की। हमारे साथ बिहार के सासाराम से एमपी मनोज कुमार हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो तस्वीरें सामने आई पश्चिम बंगाल से और साफ तौर पे बिहार के छात्रों के साथ मारपीट की? देखिए, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, जो जिन लोगों ने बिहार के छात्रों को मारा है ये बहुत दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ा चीज मैं न्यूज में देख रहा था सुबह, आदरणीय हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी और आरजेडी के प्रमुख हैं वो, और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ के आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात किया और जो लोगों ने मारपीट किया था इमीडिएटली उन लोग के ऊपर में एक्शन लिया गया, पकड़ा गया और जेल में डाला गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहां का सरकार इतना एक्टिव है और बिहार के प्रति इतना एक्टिव होकर के और एक दिन में ही कहने का मतलब वो न्याय दिया। इसलिए मैं वहां के सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता आदरणीय लालू जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इतने सालों से बाढ़ की समस्याएं लगातार हर साल देखने को मिलती है, कब इससे बिहार के लोगों को निजात मुक्त? हमने कहा है, आपके दूसरे चैनल पे भी हमने बोला है, आपके चैनल पे भी बताना चाहते हैं कि 2025 में जैसे इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा बिहार में, उसके बाद आप नाम कभी भी नहीं लीजिएगा कि बाढ़ आया बिहार में। आज से नहीं, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब से सुनते हैं कि बाढ़ आया, यहाँ आ गया, वहां आ गया, ये जिला डूब गया। इस बार भी 12-13 जिला डूबा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये, और इस बार सदन में हम लोग थे, एक बड़ा बजट मिला बाढ़ को रोकने के लिए, उसके बावजूद भी ये विफल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 2025 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और उसके बाद कभी बाढ़ सुनने को नहीं मिलेगा। एक अच्छा है, एक ठोस कदम हम लोग उठाएंगे। आदरणीय माननीय हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे माननीय खड़गे जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनेगा और बाढ़ मुक्त हम लोग उस जिला को करेंगे। सर, इंडिया गठबंधन को जोड़ने में नीतीश कुमार की बड़ी एक जिम्मेदारी रही थी, लेकिन साफ तौर पे आपको लगता है कि जिस तरह से सुशासन की सरकार में पुल गिर रहे हैं, ऐसे में एक बार फिर क्या इंडिया गठबंधन में अगर नीतीश कुमार आएंगे तो आप उनको लेकर के जीत? देखिए, जो बीत गई वो बात गई, वो छोड़ दीजिए, उसको छोड़िए। अगर कोई आता है इंडिया गठबंधन में तो हमारे नेता तो हमेशा राहुल गांधी जी सबको एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने तो कहा है कि नफरत के बाजार में हम प्रेम का दुकान खोलने चले हैं। तो हमको लग रहा है कि हमारे नेता कभी किसी को भगाते नहीं हैं। हमारे नेता के पास में एक बहुत बड़ा दिल है, लेकिन उनको समझना होगा, जिसको हमारे नेता एक्सेप्ट करते हैं और फिर तुरंत आप चले जाते हैं, उनको समझना होगा, उनको विचार करना होगा। हमारा नेता तो हमेशा सबको सम्मान करने के लिए तैयार है और हम लोग तो हमेशा सम्मान करते हैं सभी को। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, एक बात जानिए कि इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, लोगों का मांग है, लोगों का चाहत है कि इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बने बिहार में। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के हाई कोर्ट ने सवाल पूछा है केंद्र सरकार से, जवाब मांगा है कि वो विदेशी नागरिकता रखते हैं या देश की? अच्छा, राहुल जी के बारे में आप कोई हाई कोर्ट या जो भी है मुझे मालूम, उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूं। लेकिन राहुल गांधी जी का बैकग्राउंड कौन नहीं जानता है? पूरा दुनिया जानता है। किसके वो नाती हैं, किसके वो पोते हैं, किसके बेटे हैं। मगर सर, नागरिकता पे सवाल उठ रहे हैं ना। अब आप नागरिकता पर वो आने दीजिए। देखिए, हम लोग नेता हैं, आप भी चैनल चलाती हैं तो हजारों प्रकार का समस्या आते रहता है। समस्या का समाधान करना और समस्या से लड़ना हम लोगों ने सीखा है, संघर्ष करना भी हम लोगों ने सीखा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सासाराम पार्लियामेंट में मैं एक गरीब बाप का बेटा हूं, अनाथ बाप का बेटा हूं, और एक बड़ी लड़ाई मैंने लड़ा और वहां के 5 लाख ऐतिहासिक मीन्स लोगों ने मुझे वोट दिया। आज तक उतना वोट किसी को नहीं मिला जो वोट मुझे दे करके वहां के जनता ने मुझे जिताने काम किया। तो मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, नागरिकता को छोड़िए, राहुल गांधी जी का पहचान बताने की जरूरत नहीं है, पूरा दुनिया जानता है। और दुनिया ही नहीं, मुझे लग रहा है कि जब तक पृथ्वी रहेगा तब तक लोग जाति पूछिए, नागरिकता पूछिए, पूछते रहिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे नेता रोज संघर्ष करते हैं रोड पर और इस बार हमारे नेता का लोगों का मांग है, नौजवानों के दिल के धड़कन है और आने वाला जो दिन है भारत का, वो हमारे राहुल गांधी जी का है। बहुत तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एमपी मनोज कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।